गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ। बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि हिस्ट्री हमारे अर्थ की क्या है, कैसे ये बना है, क्या इसमें अलग अलग एज रहे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ अर्थ है, तो हिस्ट्री के बनने से लेकर आज तक के इतिहास को अलग अलग इयॉन में डिवाइड किया है। तो इयॉन यानी कल्प अगर हम लोग कहेंगे हिंदी में, तो यहाँ पर सबसे पहला जो कल्प है वो है हमारा हेडन कल्प, दूसरा है आर्चियन कल्प, तीसरा है प्रोटोजोइक कल्प और चौथा है पैरानोजोइक इयॉन। तो ये सारे के सारे हमारे चार अलग अलग पार्ट हैं। अब एक एक पार्ट को देखेंगे और एक एक पार्ट की विशेषताओं को भी देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला जो पहला कल्प आता है, पहला इयॉन आता है, उसे कहते हैं हेडन इयॉन। अब ये है क्या, इसमें क्या चीजें हैं, कल के क्लास में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। हिडन इयॉन देखो, एक पिक्चर से आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये है एक्चुअली कौन सा काल। माना जाता है कि हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हमारे सूर्य के ही खंडों से हुई है, या सूर्य का ही एक हिस्सा कट के अलग निकल गया और वह अलग अलग हिस्सों में जब बट जाता है तो वो हमारा पृथ्वी भी बनती है, जुपिटर भी बनता है, मार्स से लेके हमारे सारे प्लैनेट सिस्टम बनता है, इसके अलावा एस्टेरॉइड का सिस्टम बनता है। तो ये सारा का सारा हमारा तैयार होता है। अब यहाँ पर इसी क्रम में डिफरेंट अलग अलग हमारे प्लैनेट्स के मून भी बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि सबसे पहला जो हेडन इयॉन था, इसमें पृथ्वी जस्ट आग के गोले के समान थी। अब ये आग का गोला क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एडीआई इयॉन के अनुसार अगर देखेंगे तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 4 इयॉन में सबसे पहला है। करीब करीब इसका आरंभ 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की रचना के साथ हुआ था। अतः आज से 4 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर आर्कियाई इयॉन के आरंभ होने के जस्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह आरंभ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि और कौन सा आर्किया इयॉन कौन सा है हमारा, इसके बाद का पार्ट है। लेकिन पहला हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हेडियाई इयॉन का। तो यहाँ पर हेडियाई इयॉन में है क्या क्या चीजें जरा देखिए। सबसे पहला चीज, पृथ्वी सूरज के ग्रहीय मंडल में बनी है, अर्थात अत्यंत गर्म थी, जिस कारणवश भूमि के स्थान पर पिघला हुआ लावा था। ये हमारी पृथ्वी किस रूप में थी, भूमि पर पिघले हुए लावे की तरह ये बिल्कुल था। भूमि नहीं था उसमें, पिघला हुआ लावा था। आज वो लावा जो आपको पृथ्वी के अंदर से निकलता है, तो आज भी ये पृथ्वी ठंडी नहीं हुई है, अंदर में देखेंगे तो वही लावा है। तो ये लावा का पूरा दहकता अंगारे की समान था। लेकिन समय के साथ साथ इसका तापमान गिरकर 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। अब इसके वायुमंडल की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर था और आज के वायुमंडल से बिल्कुल भिन्न था। उस समय पृथ्वी पर जीवन का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पर हेडन इयॉन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेडन इयॉन के बारे में अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से दहकता अंगारे की तरह ये पृथ्वी थी हमारी, जैसा अभी आप देख रहे हैं पिक्चर में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता थी, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा होते होते ऊपर का 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। अब वातावरण भी बिल्कुल भिन्न है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी लाइफ के नामो निशान नहीं है। लेकिन इसके जस्ट बाद आर्चियन इयॉन स्टार्ट होता है। अब ये आर्कियन इयॉन बात करेंगे तो ये दूसरा कल्प है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में से यह 4 में से दूसरा है। वर्तमान से करीब करीब 400 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 4 अरब वर्ष पूर्व इसका आरंभ होता है और 4 अरब से लेके यह आपका 2.5 अरब वर्ष तक, यानी कि 250 करोड़ वर्ष तक यह चलेगा। इस काल में पृथ्वी की भूप्रपटी समझ रहे, ऊपरी लेयर इतनी ठंडी हो चुकी थी कि इसके ऊपर महाद्वीप बनना आरंभ हो गए थे और पृथ्वी पर जीवन भी आरंभ हो गया था। तो यहाँ पर लाइफ का पहला एग्जिस्टेंस दिखने लगता है इसी आर्चियन इयॉन में। आपसे पूछ सकता है कि जीवन सबसे पहले किस कल्प में देखा गया, तो याद रखिएगा जीवन सबसे पहले आर्चियन इयॉन में देखा गया, जबकि हेडन इयॉन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल पृथ्वी ड्राई थी,
या कह सकते हैं दहकते अंगारे के समान थी। अब आर्चियन ईयन में यहाँ पर 4 अरब से लेके 250 यहाँ पर करोड़ वर्ष, यानी कि 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष तक ये पूरा का पूरा चल रहा है हमारा। पृथ्वी पर जीवन का भी विकास हो चुका है। साथ में अगर इसका अंत जब आर्कियन ईयन का हुआ तो इसके बाद प्रागजीवी ईयन आरंभ हुआ। और आपको पता ही है कि इससे पहले जो सबसे पहला कल्प था वो हेडियाई ईयन चल रहा था। बीच में अब हमारा आ जाता है आर्कियाई ईयन और तीसरा है हमारा प्रागजीवी ईयन। अब यहाँ पर प्रोटोजोइक ईयन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा ये करीब करीब आपका 250 करोड़ वर्ष से लेकर आपका 54.1 करोड़ वर्ष तक यह करीब करीब पाया जाता है। इसके बाद जो लास्ट में आएगा वो हमारा दृश्य जीवी ईयन कहेंगे या फिर उसे फेनड्रोजोइक ईयन भी कहते हैं। तो वो लास्ट वाला चौथा कल्प है। यहां पर बात हो रही है हमारी सीधे तौर पर प्रोटोजोइक ईयन की, जो कि आपका 250 करोड़ वर्ष से लेके 54 यानी कि 54.1 करोड़ वर्ष के बीच में यह आया है आपका। इस ईयन के आरंभिक भाग में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ गई। शुरू की तुलना में अगर बात करेंगे तो आज केवल यहाँ पर हमारे वायुमंडल में 3% है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी ऑक्सीजन की मात्रा, जिससे टाइलोबाइट और मूंगे जैसे जटिल जीव पहली बार पृथ्वी पर उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पर याद रखिएगा शुरुआती दौर में कार्बन डाइऑक्साइड था। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। नतीजा यहाँ पर अब मूंगा, जो समुद्र में आप लोग देखते हैं मूंगा, तो यहाँ पर मूंगे के चट्टान आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जीव हमारे डेवलप होने लगे थे पृथ्वी पर। अब जो लास्ट ईरा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा फेनड्रोजोइक ईयन। अब ये फेनड्रोजोइक ईयन यानी कि 54.1 करोड़ वर्ष से इसका आरंभ आज तक माना जाता है। तो 54.1 करोड़ वर्ष से लेकर आज तक जो हमारा पृथ्वी चल रहा है हम लोग इसी फेनड्रोजोइक ईयन में है। अब क्वेश्चन सीधा सा आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कौन सा ईयन या कल्प चल रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा फेनड्रोजोइक ईयन अभी हमारा चल रहा है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनड्रोजोइक ईयन अभी वर्तमान में यह आपका चल रहा है। अब इसे हम लोग दृश्य जीवी ईयन कहेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें अगर बात करेंगे तो आरंभ में जब कैम्ब्रियन ईयन चला था तो उसमें कठोर शंख वाले प्राणी सबसे पहले इस क्रम में उत्पन्न हुए और उसके बाद विविध प्राणी और वनस्पति जीव विश्व में फैलने लगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कठोर शंख वाले यानी कि मूंगे वाले प्राणी उत्पन्न हुए। अब उसके बाद अन्य वनस्पति और प्राणी उत्पन्न होने लगते हैं। माना जाता है कि शुरुआत सिंगल सेलुलर जीव से हुई होगी और ये धीरे धीरे ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन चारे के चारे पार्ट को देखा। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए, हम लोगों को ये समझ लेना बहुत जरूरी है। हेडन ईयन अगर बात कर रहे हैं तो यह हमारा करीब करीब अगर हम बात करेंगे तो 450 अरब वर्ष से लेकर आपका 400 अरब वर्ष तक है। आर्चियन ईयन हमारा 4000 अगर यहाँ पर बात कर सकते हैं 400 करोड़ वर्ष से लेके 250 करोड़ वर्ष तक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे, चूंकि यहाँ पर सीधा सा जो मैंने आपको लिख के रखा वो मिलियन ईयर्स एगो, ये मिलियन ईयर्स में, लेकिन मैं आपको डाटा दे रहा हूँ अरब के रूप में। तो अरब आप लोग को समझ में आता है कि 1000 लाख करोड़, करोड़ के बाद अरब, तो ये आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रकार से है ये हमारा। अब यहाँ पर प्रोटोजोइक ईयन में अगर बात करेंगे तो यह हमारा 250 करोड़ से लेके 54 करोड़ वर्ष तक यह है, जबकि फेनड्रोजोइक ईयन सबसे लास्ट वाला है, ये 54.1 करोड़ वर्ष से लेकर अभी तक आपका पाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस पूरे के पूरे सेगमेंट की बात करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि यह किस प्रकार से हमारा 4 विविध भागों में हमारे पृथ्वी का अर्थ का इतिहास बटा हुआ